बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉर जेई आपका एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, क्योंकि मेन में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर नहीं आते, आएंगे भी तो कर सकते हैं आप, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो थोड़ा इस टॉपिक को हम लोग ढंग से लिखते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन on inclined plane। ठीक है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें खाली देखना है यहाँ पे। चलो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हियर इज एन इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन पे कोई चीज को यहाँ से फेंका गया से कुछ से अल्फा एंगल में फेंका गया है और थीटा एंगल में फेंका गया है। इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन है अल्फा। तो टू एनालाइज दिस हमें क्या करना है, वी वांट टू सी द मोशन ऑन दिस प्लेन। अब ये जो मोशन होगा इसमें ये मोशन कैसे होगा, सोचो ये मोशन कुछ ऐसे होगा और ऐसे होगा, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन में तो यहाँ रुक जाएगा, ये नहीं होता तो पूरा ऐसा होता, प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक मोशन होता, ये मोशन ऐसे होगा। गलती से कभी मोशन को ऐसे मत कर देना, ऐसे मत कर देना, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन है जो यहाँ से चौक है। ठीक है, काफी चीजें हमें यहाँ पे निकालना है एनालिसिस करने के लिए। यू कैन चूज दिस एज योर एक्स एक्सिस एंड दिस एज योर वाई एक्सिस। बस अगर आप वैल्यूज लिख देंगे इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का तो आपका काम बन जाएगा। Bit number 1, what is ux? Obviously u0 cos theta. What is uy? Obviously u0 sin theta. हाँ, तो फिर अंतर कहाँ है भाई? ये तो तब भी होता था ऐसे, तब भी ऐसे होता था जब ये नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था। हाँ सही है। ax। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसा है? एक्सीलरेशन इज, यू सी द एक्सीलरेशन इज स्ट्रेट वे डाउन। कितना है? g है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे एक्सीलरेशन के बारे में? एक्सीलरेशन का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, ऑब्वियसली द कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस इज नॉट अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, इट विल बी लाइक दिस। और ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा है। नहीं तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन इज g cos 90 माइनस अल्फा और g sin अल्फा किस डायरेक्शन में? ऐसे, which is opposite to my conventional x axis, I write minus g sin अल्फा। ये माइनस g sin अल्फा समझ में आया क्या? हाँ, what is ay? The y component of acceleration। y कंपोनेंट y एक्सिस कैसे दिए हैं? ऐसे सोचो, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक्सीलरेशन है, मुझे ये कंपोनेंट चाहिए, ये है एक्सीलरेशन, ये ay है, ये x है, ये ax इज ऑपोजिट टू x एक्सिस, सो नेगेटिव था। ay भी तो ऑपोजिट टू y एक्सिस है, कितना होगा? माइनस g cos, क्या एंगल कर रहा है? अल्फा। ये चीज आप जानते हो, मैकेनिक्स में बार बार की हो। सब कुछ मिल गया, पता करना है क्या कि व्हाट इज दिस, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच समवेयर हियर टू द मैक्सिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम हियर। एक एक करके डाटा निकालते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गया? अगर ये चीजें समझ में आ गया तो लेट अस प्रोसीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मतलब मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। कितना मैक्सिमम डिस्टेंस? क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन? कहां पे होगा पहले ये समझ में आना चाहिए। व्हेन द पार्टिकल इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, ध्यान रहे, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। अच्छा, तो क्या यहां पे होगा तब वो प्लेन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा? नहीं, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन तब होगा जब वो प्लेन की तरफ नहीं जा रहा होगा, ना ही प्लेन से दूर जा रहा होगा। मैक्सिमम में है ऑलरेडी, इट इज नो मोर गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेन। मतलब व्हेन इट्स वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन इज 0 means the velocity is only in this direction, only in this direction means you
draw a tangent and see where the tangent is parallel to this incline. That is the point of maximum distance from the plane. समझ में आ रहा है क्या? H is the maximum distance from the plane. ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन कब होगा? जब उसका वेलोसिटी कैसे होगा? पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन। खैर, एक एक करके लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 2, द पार्टिकल is at maximum distance from the incline when its velocity is parallel to the incline. That is पैरेलल टू इंक्लाइन, मतलब जब वो ऐसे जा रहा होगा, मतलब Vy इज इक्वल टू 0। अच्छा, जब Vy 0 होगा तब वो यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस में होगा। हाँ, ये बात सर समझ में आ गया। ठीक है, I go to the next page and मैं समझाना ये चाहता हूँ कि अब हमें A से B तक का मोशन देखना है। Now I go for bit number 3। मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस पता करना है, तो Uy तो हमें मालूम है, U0 sin थीटा, U0 sin थीटा। क्या Ay हमें मालूम है? हाँ, माइनस G cos अल्फा। हाँ, तो फिर अगर हम A टू B की मोशन करेंगे, जब A टू B जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट कितना होगा? h। तो sy कितना है? h। vy कितना होगा? 0। ये क्या लिख रहे हैं हम लोग? वी आर राइटिंग द मोशन पैरामीटर फ्रॉम a टू b। ठीक है, फॉर a टू b मोशन हम बात कर रहे हैं कि हम A टू B मोशन के लिए बात कर रहे हैं कि ये H कितना होगा। टाइम भी पूछ सकता है, दिया नहीं है, सबको दिया। देखो Uy मालूम है, Ay मालूम है, Vy मालूम है, Sy मालूम है, T कितना है मालूम नहीं है। क्या हम T निकाल सकते हैं? हाँ, S इज इक्वल V इक्वल U प्लस AT वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। A टू B मोशन में टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा यहाँ पर? A to B मोशन में टाइम कितना लगेगा? You will say time is Vy minus Uy by Ay, क्योंकि V is equal to U plus AT होता है ना, V is equal to U plus AT होता है। Vy कितना? 0। Uy कितना? Uy तो दिया है, U0 sin थीटा। Ay कितना है? Ay कितना है? माइनस G cos अल्फा। मिल गया टाइम। टाइम is U0 sin थीटा by G cos alpha। हाँ, टाइम दिया, we got the time it takes, we got the time। दूसरा है कि हमें पता करना है H कितना है। H कैसे पता करेंगे? Sy, you know Sy is equal to Vy square b square plus u square, b square is equal to u square plus 2 is uy square by 2ay। वैल्यू डालिए, sy कितना है? h। vy का स्क्वायर 0, uy का स्क्वायर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय ay कितना है? 2 into ay is minus g cos अल्फा। सिंप्लीफाई करो तो मारपीट करने से माइनस चला गया, मिल गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g cos अल्फा। तो मैं जो ये कर रहा हूं, आप सोच रहे हो कि क्या इतना सारा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा? नहीं रखना। डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूले। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे अप्रोच करते हैं।
कभी कुछ चीजें पूछा जाएगा तो कैसे निकालोगे, कोई पूछेगा रेंज निकालो तो कैसे निकालोगे, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं है, आपको ये सारा चीज याद रखना करना बहुत मुश्किल होगा, ढेर सारी चीजें हैं, सो इट इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, सो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अच्छा ये बात है, तो चलो सोचते हैं कि अगर हमें रेंज पूछा गया तो क्या करेंगे, अगर हमें पूछा गया रेंज, बिट नंबर 3, व्हाट इज बिट नंबर 4 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 है, ये 4 है, हमें पता करना है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, कहा ये ए है, मान लो कि ये ए है, ये तो था बी, ये था सी, ए टू सी, सो ए टू सी मोशन में रेंज अलोंग इंक्लाइन, इसको आप कहोगे आर, सपोज मतलब ए सी, ये चीज को आर कहोगे, अलोंग द इंक्लाइन कितना रेंज होगा, तो अगर आप कहोगे ये ए टू सी गया तो डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप कहोगे एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, हमें तो टी मालूम नहीं है, यहाँ तक का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, बिफोर वी गो फॉर ऑल दिस वी हैव टू फाइंड आउट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो ए टू सी मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, बीट नंबर 1 टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ध्यान से देखो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है, कहां से कहां तक, ए टू सी तक का मोशन में, कैसे पता करेंगे भाई, चलो देखो तो कोई चीज मालूम है क्या ए टू सी मोशन में हमें क्या क्या मालूम है, क्या हमें यू एक्स मालूम है, यू वाई मालूम है, हाँ जीरो नहीं, यू वाई कितना था, यू वाई वॉज यू जीरो साइन थीटा, क्या हमें ए वाई मालूम है, यस ए वाई इट वाज माइनस जी कॉस थीटा, और क्या ए टू सी, क्या हमें एस वाई मालूम है, एस वाई यहां से यहां तक गया, अरे डिस्प्लेसमेंट ये है, इसका वाई कंपोनेंट कितना है, जीरो, क्या हम इसमें से टी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तकलीफ तो होगा ये कि यहां से जो टी निकलेगा ये एस वाई का वैल्यू जीरो, एस वाई का वैल्यू जीरो डालो, क्या मिल गया, एक टी कैंसिल कर दिया, मिला यू वाई प्लस हाफ ए वाई इंटू टी, मतलब टी कितना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज 2 यू वाई बाय ए वाई विथ ए माइनस साइन, लेकिन यू वाई कितना था 2 टाइम्स साइन थीटा बाय ए वाई कितना था माइनस जी कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया जी कॉस अल्फा, ये थीटा कर दिया हूं, गड़बड़ हो गया, ये थीटा नहीं है, ये क्या था एंगल अल्फा था, है कि नहीं, जी का कंपोनेंट जी कॉस अल्फा था। क्या चीजें सबको समझ में आया, यस सर, टाइम मिल गया, अच्छा, और जो मैक्सिमम हाइट गए थे तब तक का टाइम क्या मिला था, देखो तो इट वाज यू जीरो साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा, थोड़ा याद रखना, और दूसरा टाइमिंग कितना हुआ 2 यू जीरो साइन थीटा, ये यू वाई में क्या छूट गया, यू जीरो छूट गया, अच्छा ये 2 यू जीरो छूट गया है, अब बेटा तुम इधर आ जाओ, यस 2 यू जीरो साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा, थोड़ा देखो जब वो पैरेलल टू दिस इंक्लाइंड प्लेन था तब कितना टाइम लगा था उसको ऊपर जाने के लिए, यू जीरो साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा, है ना, तो अब पूरा यहां से यहां तक आने के लिए डबल, देख लो फिगर देख के समझ में आना चाहिए, ये तक आने के लिए जितना समय लगेगा ये तक आने के लिए उतने ही समय लगेगा, ये सब क्लू है, क्या याद रखना पड़ेगा आपको, याद रखना पड़ेगा कि जब कोई इंक्लाइन प्लेन पे कोई एक चीज को फेंका गया, वो कुछ ऐसे गया, ऐसे गिरा, इट वाज गोइंग
पैरेलल टू द इंक्लाइन समवेयर हियर, कहीं पे पैरेलल टू इंक्लाइन जा रहा था, कहीं यहाँ पे इट वाज गोइंग पैरेलल टू द इंक्लाइन, नाउ इट वाज गोइंग पैरेलल टू द इंक्लाइन एट सम पॉइंट हियर। अच्छा, ये पॉइंट में अगर ये पैरेलल टू इंक्लाइन जा रहा था, थोड़ा इसको पास ले आते हैं ये पॉइंट में, it is going parallel to incline at this point, ठीक है। at this point में ये parallel to incline जा रहा था। कितना इंटरेस्टिंग है, याद रखना कि यहां तक जाने के लिए जितना टाइम लगता है, यहां से यहां तक आने के लिए उतना ही टाइम लगता है। क्या आपको समझ में आया? Yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक जाने के लिए जितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उतना ही समय लगेगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्लू आपको याद रखना है भैया, नहीं तो फिर फंस जाओगे। तो कोई चीज को यहाँ से फेंका गया। अच्छा, हम क्या निकाल रहे थे? हम निकाल रहे थे टाइम, मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें क्या निकालना था? रेंज along a plane that is AC। क्या कहेंगे? Sx is equal to uxt plus half axt square। अब Sx क्या है? R। Ux क्या है? U का x कंपोनेंट जो हम लोग देख चुके हैं, u0 cos थीटा प्लस इंटू t कितना है? t तो निकला है, डाल देंगे, प्लस हाफ ax कितना है? ax इज माइनस g साइन अल्फा इंटू t स्क्वायर, t का वैल्यू डाल दिया जाएगा। So the range is u0 cos थीटा, t के जगह वैल्यू डालो 2u0 sin थीटा बाई g cos अल्फा, 2u0 sin थीटा बाई g cos अल्फा प्लस और माइनस g बाई 2 sin अल्फा, t स्क्वायर के जगह 2u0 sin थीटा बाई g cos अल्फा का स्क्वायर। कितना फुटका सा एक्सप्रेशन आया, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये इंपोर्टेंट क्लू आ गया, आपको समझ में आ गया। ये दूसरा, इधर क्लियर। यहां तक जाने के लिए जितना समय लगता है, यहां तक जाने के लिए उतना ही समय लगता है। कॉन्सेप्ट को याद रखो, कुछ भी हो सकता है, दे में आस्क यू एनी क्वेश्चन। तो यहां तक जाने के लिए आपको जितना समय लगा, यहां तक आने के लिए उतना ही समय लगा। मोशन इज नॉट सिमेट्रिकल, टाइम इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दैट। अच्छा, ये बिट नंबर 2 भी हमें समझ में आ गया। आई वांट टू से समथिंग अबाउट मैक्सिमम रेंज। दिया था हमें ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है। थीटा का वैल्यू क्या होने से रेंज मैक्सिमम होगा? रेंज इज मैक्सिमम, रेंज इज मैक्सिमम बिट नंबर 3 में लिखना चाहेंगे। बिट नंबर 3 ध्यान रखना, रेंज R is maximum when dr by d theta is equal to 0। कितना एंगल में फेंकने से रेंज मैक्सिमम होगा? समझ में आया? अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखो कितना बड़ा सा एक्सप्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे, एक बड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगा। करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूं। आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूं, आपको आंसर याद रखना है। सॉल्विंग थीटा इज इक्वल टू थीटा 0। थीटा 0 क्या है? जैसे हम इसको इस इंक्लाइन प्लेन पे फेंक रहे हैं जिसका एंगल अल्फा है, यहाँ पर g कैसा है? g ऐसा है ना, और आपका जो वर्टिकल कैसा हुआ? ये हुआ वर्टिकल। तो देखो कि g वाला वर्टिकल लाइन के साथ जो नेट g है, इसमें जो नेट g है, नेट एक्सीलरेशन है, नेट एक्सीलरेशन तो यही है ना, नेट एक्सीलरेशन के साथ की वर्टिकल के साथ ये इंक्लाइन प्लेन क्या एंगल कर रहा है? ये एंगल कितना है? यहाँ पर ये एंगल कितना है? अल्फा है, तो 90 माइनस अल्फा है। दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा। अगर ये एंगल 90 माइनस अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा है। इसका बीचों बीच फेंकोगे, रेंज विल बी मैक्सिमम। दिस एंगल इज थीटा 0। दिस इज फॉर मैक्सिमम रेंज। याद रखना आर मैक्स। सो थीटा 0 कितना हो गया? वेयर थीटा 0 इज 90 माइनस अल्फा का आधा, हाफ ऑफ
90 माइनस अल्फा। बहुत बढ़िया से समझ में नहीं आया मुझे मालूम है, unless until I give you several examples on this you cannot apply, because मैं डिराइव तो नहीं किया, ऐसा होता है बोल के बता दिया, ऐसे होता है बोल के बता दिया तो आपको मुश्किल हो गया समझ में। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या किया, पहले मैं निकाला एक्सीलरेशन का लाइन, along which line the net acceleration is acting, net acceleration is acting like this। तो फिर ये जो नेट एक्सीलरेशन के साथ जिस प्लेन पे हम निकालना चाहते हैं रेंज, इस प्लेन पे रेंज निकालना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड आउट द रेंज ऑन दिस प्लेन, नेट एक्सीलरेशन के साथ ये प्लेन कितना एंगल कर रहा है, उस एंगल का आधा एंगल में जाएगा तो रेंज मैक्सिमम होगा। आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, हम यहाँ से और दिया है, मान लो कि ये से 20 डिग्री दिया है, हम पूछते हैं कि यहाँ से कोई चीज को फेंकेंगे कितना एंगल में फेंकेंगे कि रेंज अलोंग दिस इंक्लाइन विल बी मैक्सिमम। थोड़ा ध्यान से देखना मेरे बेटा, आई कैन नॉट जस्टिफाई, आई कैन नॉट प्रूफ इज बिग मैथमेटिकल जॉगलरी, आंसर याद रख लोगे तो काम में आएगा, ठीक है। सोचो ये जो मोशन होने वाला है उसमें नेट एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में, नेट एक्सीलरेशन विल बी वर्टिकल, यस ये हो गया नेट एक्सीलरेशन। I repeatedly say I am talking not about acceleration, I am talking about net acceleration, net acceleration हम कहेंगे net acceleration is along vertical, और मुझे इसी inclined plane पे रेंज निकालना है। अगर ये 20 डिग्री है, what is this total angle, टोटल एंगल कितना है 20 प्लस 90 110 है कि नहीं, है कि नहीं, यस। तो मुझे कितना एंगल में फेंकना चाहिए कि रेंज मैक्सिमम होगा, कितना एंगल में फेंकना चाहिए कि रेंज मैक्सिमम होगा, दिस एंगल शुड बी कितना थीटा जीरो कितना है 55 डिग्री। आर यू गेटिंग, क्या सबको समझ में आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? यस सर। मैं भी सेम क्वेश्चन को रिपीट करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा दूसरे तरीके से रिपीट करना चाहता हूं, आप देखो कैसे हो रहा है। सपोज ऐसे सेम क्वेश्चन में हुआ यूं कि यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन था, ठीक है, और ये एंगल 20 डिग्री दिया हुआ था। अब पूछा, एंगल दिया था 20 डिग्री और पूछा यहां से कोई चीज को फेंकना है, कितने एंगल में फेंकेंगे, कितने एंगल में फेंकेंगे कि रेंज इसका मैक्सिमम होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर नेट एक्सीलरेशन कैसा है, नेट एक्सीलरेशन इज जी, नेट एक्सीलरेशन इज जी, हाँ ठीक है भाई, नेट एक्सीलरेशन जी है। अच्छा, नेट एक्सीलरेशन और ये इंक्लाइन प्लेन, इन दोनों के बीच में क्या एंगल आ रहा है, हाँ अगर ये 20 है, ये कितना है, ये 90 माइनस 20 है 70 है, ये 70 है, तो दिस एंगल इज 70 डिग्री। तो क्या बता सकते हो कितना एंगल में फेंकने से मैक्सिमम होगा 35। क्या आपको समझ में आ रहा है ये चीजें? यस सर। I am giving you one or two more examples, please try to catch। और एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दो चीज फेंकने वाली देख लिया हम लोग। सपोज चलो हम जनरल केस लेते हैं, मान लो कि कोई एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, वो ऐसे गया, ऐसे गिरना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ, साइमल्टेनियसली विंड ब्लो करने लगा, wind gives is an acceleration, suppose acceleration due to wind comes out to be √3g, suppose √3g, the acceleration due to wind is √3g, u0 velocity में फेंका गया है, बताओ थीटा 0 for which range will be maximum। अगर विंड नहीं होता, थीटा 0 होता 45 डिग्री, है कि नहीं, विंड नहीं होता, थीटा 0 होता 45 डिग्री। अब विंड ब्लो कर रहा है, विंड ब्लो कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, विंड ब्लो कर रहा है तो विंड के लिए कुछ एक्सीलरेशन है। हाँ, हमें अभी पूछा थीटा 0 क्या होने से रेंज होगा मैक्सिमम,
क्या फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ थीटा 0 रेंज विल बी मैक्सिमम। अच्छा क्या पूछा है क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा 0 रेंज इज मैक्सिमम। मैं अपना मेथड लगाना शुरू करता हूं। पहले मैं नेट एक्सीलरेशन निकालता हूं। नेट एक्सीलरेशन क्या है, विंड के चलते और ग्रेविटी के चलते, है ना। तो रिजल्टेंट कैसे होगा भैया, ये g है, ये √3g है, g एंड √3g। रिजल्टेंट में ट्रायंगल लगाया तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कुछ ऐसा आया। तो ये एंगल कितना है मालूम नहीं है, कॉल इट अल्फा। अल्फा विल बी 60 डिग्री। ये √3 है ना, अब कहोगे ये है √3 डरो मत, ये √3 है। हाँ, ये अल्फा कितना हो जाएगा, क्लियरली दिख रहा है कि दिस एंगल अल्फा इज नथिंग बट इक्वल टू 60 डिग्री, है कि नहीं। एंगल 60 डिग्री है। ओहो, नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। दिस वाज द प्लेन along which you want to know the range and how is the net acceleration. Net acceleration makes 60 degree with vertical, ठीक है। अब ऐसा है, ये हो गया नेट एक्सीलरेशन का लाइन जो कि वर्टिकल के साथ 60 डिग्री कर रहा है। क्या इसमें कोई दो राय है, नहीं है। अब अगर हम इधर कोई चीज फेंकेंगे, क्या एंगल में फेंकेंगे कि रेंज मैक्सिमम होगा, तो ये पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल है 90 + 60 150 डिग्री। तो इफ यू थ्रो इट एट 75 डिग्री रेंज विल बी मैक्सिमम। क्या बात समझ में आ रहा है, रेंज विल बी मैक्सिमम, ठीक है। एंड इफ यू थ्रो इट एट, मान लो कि इधर आप थ्रो करना चाहते हो, पहला केस में आप इधर थ्रो करना चाहे तो क्या एंगल में थ्रो करोगे कि रेंज मैक्सिमम होगा। ये पूरा का आधा, पूरा कितना है 90 + 60 150, उसका आधा 75। नहीं, मैं इधर फेंकना चाहता हूं, क्या एंगल में फेंकूंगा कि रेंज मैक्सिमम होगा। तो सोचो, ये जो इंक्लाइन प्लेन है कौन, ये जो एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है। नेट एक्सीलरेशन हमारे प्लेन के साथ क्या एंगल कर रहा है, ये 60 है तो ये 30 है, दिस एंगल इज 30। तो हमें क्या एंगल में फेंकना चाहिए, थीटा 0 = 15 डिग्री। आर यू गेटिंग, थीटा 0 मस्ट बी, इन दिस केस थीटा 0 मस्ट बी इक्वल टू 15 डिग्री। ये एंगल कितना होना चाहिए, होना चाहिए 15 डिग्री। अगर इधर फेंकेंगे 15 डिग्री में रेंज मैक्सिमम होगा, इधर फेंकेंगे 75 डिग्री में रेंज मैक्सिमम होगा। कब, तब जब ये हमारा होरिजेंटल एक्सीलरेशन वाज इन दिस डायरेक्शन एंड यू क्लियरली सी, ये चीजें आपको समझ में आ रहा है। इन दोनों डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, जैसे तब होता था। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, व्हेन यू थ्रो एट एन एंगल 15 डिग्री टू दिस डायरेक्शन रेंज इज मैक्सिमम। इधर फेंकेंगे 75 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. मतलब एंगल निकालना कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये इंक्लाइंड प्लेन हो या हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, थिंग्स बराबर है। देखना क्या है, फिर से समराइज कर रहा हूं। Draw the line of action of the net acceleration. Locate the plane along which you want to find the range. ये दोनों के बीच में जो एंगल है उसका आधा एंगल में फेंकेंगे, रेंज मैक्सिमम होगा। This is the line of net acceleration, है ना। ये हो गया आपका प्लेन along which you want to find the range। इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसके आधे में फेंकोगे, इधर का रेंज मैक्सिमम होगा। इस एंगल का इधर आधे में फेंकोगे, इधर का रेंज मैक्सिमम होगा। अगर इधर फेंकना चाहते हो 75 डिग्री में फेंकना पड़ेगा, इधर फेंकना चाहते हो 15 डिग्री में फेंकना पड़ेगा, तो रेंज मैक्सिमम होगा। तो ये एक नया क्लू था, मुझे लगा कि आपको दे दिया जाए। एडवांस के लिए कुछ चीजें दबा के रखे थे तो सोचे कि चलो रिलीज कर देते हैं, बच्चों को समझ में आएगा। तो इसके नोट्स बना के रखना। बुक्स में यू विल नॉट गेट मच क्वेश्चन, जेईई वगैरह में एडवांस में आया है, काफी पुराना, ठीक है, और उसमें वैल्यूज कुछ अलग किस्म का था जो आसानी से निकल जाता था, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे को खुश करने के लिए बस एक क्वेश्चन आंसर बोल दो, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। हाँ,
ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, 10 डिग्री एंगल कर रहा है। यहाँ पर हवा चल रहा है, हवा के चलते कुछ एक्सीलरेशन है सेम एज g, ठीक है। और हमारे पास दो केस है, एक ये वाला पहला वाला केस, ये दूसरा वाला केस। दोनों ही केस में हम एक बुलेट को फायर करना चाहते हैं और एक केस में हम ऊपर की तरफ फायर करना चाहते हैं, दूसरे केस में नीचे की तरफ फायर करना चाहते हैं। आपको θ1 और θ2 बताना है ताकि रेंज इज मैक्सिमम। इस केस में रेंज मैक्सिमम होगा, इस केस में भी रेंज मैक्सिमम होगा। क्या आप मुझे θ1 और θ2 बताने की कोशिश कर सकते हो? सोचो तो। समय समाप्त होता है। अब मैं करता हूं, पहले बताओ नेट एक्सीलरेशन। हमें नेट एक्सीलरेशन पता करना है। नेट एक्सीलरेशन क्या है? दो है, एक विंड के चलते, एक ग्रेविटी के चलते। तो कितना हुआ? √2g, क्योंकि दोनों का वैल्यू g दिया हुआ है। एंगल हुआ 45 डिग्री। तो पहला काम क्या है? पहला काम है आपको नेट एक्सीलरेशन का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करना है। नेट एक्सीलरेशन का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करना है। खत्म। इधर फेंक रहे हो तो इस एंगल का आधा, इधर फेंक रहे हो तो इस एंगल का आधा। ये 10 डिग्री है तो ये 80 डिग्री है, ये 80 है तो दिस इज 40 डिग्री। ये 10 डिग्री है, ये 10 डिग्री है और ये 45 डिग्री है ना। सॉरी ये 45 डिग्री है। ये हर एंगल के साथ 45 डिग्री कर रहा है। ये 45, ये 10। सॉरी गड़बड़ हो गया। हाँ, ये 10 डिग्री दिया हुआ है तो ये एंगल कितना होगा भैया? क्योंकि ये एंगल है 45 है तो 55 गया तो ये हो गया 125। हाँ, ये 125 है, ये 125 है। तो θ2 इज 125/2। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर ये 10 डिग्री है तो ये है 10 डिग्री और ये 45, तो ये पूरा एंगल हो गया 55 डिग्री, है कि नहीं? तो कितने एंगल में फेंकेंगे? θ1 कितना होना चाहिए? 55/2 डिग्री। समझ में आया क्या? यस सर। तरकीब क्या होगा? ड्रॉ द लाइन ऑफ नेट एक्सीलरेशन and see what angle it is making with the plane along which you want to find out the range. Half of that angle में फेंकोगे, range will be maximum. Finished. चलिए आज की सेवा यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर देखेंगे अगले क्लास। जय हिंद। जय हिंद सर।